प्राइमरी का मास्टर जब आएगा तो उनके तमाम सारे सोशल मीडिया के लोग इन्हीं प्राइमरी के मास्टर को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। किसी को पेंशन नहीं, ये मास्टर मांगता है पेंशन, राष्ट्रद्रोही कहीं का। महेंद्र जी गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसा होगा, ऐसे बताया जाएगा जैसे मैं अपराध कर दिया हूं। अरे संविधान में लिखा हुआ है कर्मचारियों को पेंशन, नेताओं को पेंशन नहीं लिखा है, पढ़ लीजिएगा जाके संविधान। ये तो संविधान का भी उल्लंघन कर दिया। और किया किसने? महापुरुष ने, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और पूरी जिंदगी खुद पेंशन कर रहे, पूरी जिंदगी लास्ट तक। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? तो उस गलत फहमी में ना पड़ना। हमारा आंदोलन किसके लिए है? हमारी पेंशन हमारा संवैधानिक हक है, बाबा साहब लिख के गए हैं। सोचो आप, जब आंदोलन नहीं हुआ तो उन्होंने कलम चला दिया था पेंशन, आज आंदोलन के बाद भी नहीं मिल रहा। वो अंग्रेज दिया करते थे पेंशन, वो मुगलों के जमाने में थी पेंशन, आजाद भारत में पेंशन खत्म है। बात समझ में आ रही? अब आपसे लास्ट बात कहते हुए, निजीकरण का नाम सुना है? कितने लोग चाहते हैं कि देश का निजीकरण हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? नहीं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। निजीकरण कितने लोगों को पसंद है? बता दो तो बताए। मैं आपसे, आप कैसा समझते हैं मुझे नहीं पता। निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। निजीकरण, समझिएगा बात। और पहला निजीकरण किसका हुआ था? पेंशन का। 2003 में सबसे पहला निजीकरण पेंशन का। सरकारी मिलती थी, प्राइवेट कर दी गई, उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निजीकरण इस देश के पक्ष में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार से मांग करता हूं, उसे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ना हो, लेकिन क्षमा के साथ चाहता हूं, वो पहले चाय बेचते थे, अब देश बेच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कह रहे थे। आप सोचो, इस देश में रेल बिक जाएगी, इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिक जाएगी, इस देश में प्राइमरी विद्यालय बिक जाएंगे, इस देश में अगर सरकारी ऑफिसें नहीं रहेंगी, हमारे आपके बच्चे कहां जाएंगे? कहां पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? और प्राइमरी के लोगों, प्राइमरी के साथी यहां बैठे हैं, बहुत तेजी से आए। प्रेरणा, प्रथम, अनुभव, सनुभव, साझा, खाजा, माझा, पता नहीं क्या क्या। जैसे प्राइमरी का मास्टर तो मास्टर नहीं रह गया है, वो हम तो कहते हैं कि नाम बदल, उसका नाम दीजिए प्राइमरी का गणना अधिकारी, थोड़ा नाम भी लग जाए, गणना अधिकारी। जनगणना, मतगणना, पशगणना, ये गणना, वो, इसका गणना अधिकारी करवा दिया जाए, आपका नाम सही रहेगा। प्राइमरी की नौकरी एक दिन बहुत अच्छी मानी जाती थी, आज सरकार ने पागल कर दिया है। मैं गलत हूं क्या? मैं गलत हूं? ये बात कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। और जानते क्यों पागल किया है? आप पागल हो जाओ, उधर से प्रेरणा, उधर से प्रथम और निजीकरण, आप घर बैठो, 10,000 रुपए वाला मास्टर तैयार बैठा है, ये तैयारी है। और एक बड़े सक्षम अधिकारी अभी बेसिक में थे, अब माध्यमिक में भी आ गए। आप लोग होशियार हो। अभी तक उन्होंने बेसिक का बंटाधार किया, तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक बच्चा है, उच्च शिक्षा वाले भी तैयार रहे, वो भी तैयार रहे, उनको बैठाया, इसीलिए गया। एक ही काम, नंबर सबका लगेगा, एक ही काम। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसके जो ऐप आपको दिए जा रहे हैं, नेताओं की पत्नियों के और इन अधिकारियों की पत्नियों की एनजीओ, उनकी ऐप है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा, और कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा को चौपट किया जा रहा। मास्टर पढ़ाने को तैयार है, आप जितना पढ़वाना हो, ये लोड करो, वो लोड करो, हम कंप्यूटर सहायक है। मैं इसका विरोध करता हूं, और अगर जमीन जिंदा है तो आपको भी विरोध करना चाहिए। कितने लोग समर्थन में हैं? इसीलिए निजीकरण के विरोध में हूं। और जिनको निजीकरण और समझ में आए, एक मिनट बता दूं, मैं गुजरात गया था, तो गुजरात मॉडल समझने, और गुजरात मॉडल समझा वहां जाके,
वहां बाल गुरु होते हैं, प्राइमरी के पढ़ाने वाले। क्या नाम है? नाम देखो खूबसूरत, बाल गुरु। बाल गुरु। हमने कहा तनख्वाह कितनी है? कैसा यही ना पूछो, इनमें गुजरात मॉडल है। उनका साहब ये ना पूछो, बाकी सब पूछो। हमने कहा बता दो, जिसके दम पर, बाल गुरु के दम पर गुजरात मॉडल और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उस विश्व गुरु की तनख्वाह 2500 रुपए है। 2500 रुपए, 2500 रुपए है। ये सरकारी नौकरियों का गुजरात मॉडल है। तो मैं वहां ढूंढ रहा था कोई तो सरकारी मिल जाए। तो मैं गया वहां ट्रैफिक पुलिस के पास। हम कहे आप सरकारी होगी प्राइवेट? उसने कहा सरकारी क्या होता है? उसने क्या कहा? सरकारी क्या होता है? अरे हम क्या यार, सरकार वैकेंसी निकालती है, उसका पेमेंट होता है, उसकी नियमावली होती है, उसमें ये होता। कहा साहब ने ITI किया। वो मैं आया हूँ, 7 घंटे काम करता हूँ। कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाली बात बता रहा हूँ, हल्के फुल्के विभाग की नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला 7 घंटे काम करता हूँ, 7000 रुपये मिलता है। बड़े आराम से कह रहा था। हमने कहा यार अहमदाबाद जैसे शहर में 7000 रुपये में? कहा सर ITI किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बैठता हूँ, 7000 वहाँ मिल रहा, 14000 में मेरी बीवी 2 स्कूलों में खाना बनाती है, 18-20 हजार रुपये। बड़ा आराम से कह रहा था। बातचीत आगे बढ़ती गई, लंबी बातचीत थी। तो जानते हैं लास्ट में उसने पूछा कुटिल मुस्कान से, आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा लखनऊ से। ये बात 2016 की है, ध्यान रखना, 16 की। तो हमने कहा लखनऊ से। कहा अच्छा भाई साहब चिंता न करो, मेरा भाई दिल्ली पहुंच गया, यही मॉडल पूरे देश में लागू होगा। ये बात 16 में कहा था, 16 में कहा था ये, और आज अपनी आंखों के सामने हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरियां में हो जाता। टाटा बिरला डालमिया का बेटा नौकरी करने नहीं आता। मेरे पिता किसान हैं, आपके पिता किसान हो, छोटी नौकरी होगी, परचून की दुकान हो, नौकरी में वही लोग आते हैं। और निजीकरण उन्हीं की व्यवस्था को बंद कराने की तैयारी है। आप पार्टी भक्ति में, नेता भक्ति में जो डूबना हो डूब जाओ। आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, जब ये निजीकरण हो रहा तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं NPS महामारी है और निजीकरण महामारी है। महामारी है, इसको समझना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि करना क्या है? विजय बंधु बहुत अच्छा बोलते हैं, समझते हैं। भाई साहब उठिए नहीं, हेलो बैठ जाइए। अगर गए तो मैं नाम कटवा दूंगा, लिस्ट हमी से मांगी जाएगी। उसे मजाक कर रहा था। समझ रहे मेरी बात? अब आपने कहा विजय बंधु बहुत अच्छा, उनकी टीम बहुत अच्छी, शानदार। हमारे नीरज त्रिपाठी जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष चंद्रहास जी हैं, और हमारे 2 साथी जो हमारे दिन रात काम करते हैं, रामेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अमित जी हैं, और तमाम सारे साथी हैं। करना क्या है? अब आपको क्या करना है? सुन लिया, बहुत अच्छा। जा घरों में चादर तान के सो जाना है, क्योंकि विजय बंधु ने कहा था ना 24 में हो जाएगी। तो फिर करना क्या है? क्यों भाई खड़े हुई इधर, अरे जल्दी से खड़े हुई। ये बेचारे रात दिन मर मर के किए हैं। अब आप क्या करेंगे? घर में जाके सो जाएंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जी मेहनत किया है, अगर आप बताइए, ताली बजा के उनको समर्थन दीजिए। सुनील जी हमारे कहाँ? सुनील यादव जी, ये हमारी पूरी टीम है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, सोना है, घर में जाके सोना है। और आप अगर सो गए तो फिर मेरी बात ना सही होगी। नहीं कहो विजय बंधु ने कहा है और वो बात सच होगी। उसके लिए एक छोटी कहानी बता रहा हूं। एक आदमी बीमार रहता था, पेट, हाथ, गर्दन सब। उसे मुझे डेंगू हुआ 10 अक्टूबर को। मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि समय पहले दे दिया था, जिम्मेदारी थी। डेंगू में भी मैं आया, 3 राज्य सफर किया, आज आपके बीच में आया। बहुत लोग थोड़ा सा बुखार हो जाता है, घर में रुक जाते हैं। उसके बाद भी खड़ा हूं। अभी लखनऊ तक जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करिए, फिर भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 24 की निगाह हमारी गड़ी हुई है। जैसे नेताओं की 24 मिशन है, तो हमारे लिए भी मिशन है। तो अब क्या हुआ? हमने बताया आप घर जाकर सो गए तो आपका हालत क्या होगा? एक आदमी बीमार रहता था, हाथ पांव सब, वो गया जिम में कि जिम आज लाते हैं, हो सकता है सही हो जाए। रामलाल जी,
हो सकता सही हो जाए। वो हमारे सोनी जी उधर खड़े हैं, रोमी सागर जी। तो आप समझिए, वो गया, ये क्या करे, पेट सही करेगा, ये क्या करेगा, हाथ सही करेगा, दिमाग सही करेगा। वो 20 लाख की मशीनें जिम से अपने घर में लगवा लिया। उसने बताया ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा होगा। उसने कहा चलो यार बीमारी छट हो जाए, 20 लाख क्या है, बड़ा आदमी था। जब वो सेट कर दिया घर में, तो चलते समय उसने एक बात पूछी, यार अब सच्ची सच्ची बताओ ये मशीनें कोई काम करेंगी नहीं करेंगी? तो उसने कहा बाबू साहब सच बताऊं, ये मशीनें कोई काम नहीं करेंगी, जो करना होगा आप ही को करना होगा। समझ रहे हैं? ये मशीनें कोई काम, दौड़ना भी आप ही को, चलना भी आप ही को, मशीन चलाना, मशीनें कोई काम नहीं। ऐसे मंत्र मेरे कोई काम नहीं करेंगे, जब आप उसका यूज करेंगे तो मंत्र काम आएंगे। वो लास्ट फार्मूला बता दे, 24 वाला बता दूं? 5-6 लोग बोल रहे हैं, छोड़ो जाने दो। सुभाष दुबे जी हमारे संरक्षक हैं सबके, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, रेलवे से हैं, बुजुर्ग होते हुए भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। कार्यक्रम जब खत्म होगा आप जल्दबाजी में रहिएगा। बुजुर्ग नहीं है, अब जिसका बाल पक जाए उसको मान लिया जाता है। चलिए आप नौजवान हैं, सुभाष दुबे जी हमारे एक नौजवान है, उधर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो आपको संबोधित करेंगे लास्ट में, उसके बाद जाइएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं 24 का फार्मूला। अभी गुजरात चुनाव चल रहा है और सब कुछ अच्छा रहा, तो गुजरात के लोगों ने हमसे वादा किया है कि सर बहुत हो गया 27 साल, अब की ओपीएस वाली सरकार। और मैं 3 बार गुजरात गया, 2 बार कार्यक्रम नहीं करने दिया, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। ये सरकारों की अपनी नियति होती, चलती रहती है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि 20 FIR मेरे ऊपर है। 13 उत्तर प्रदेश सरकार ने गिफ्ट में मिला है और 7 हिमाचल ने। रोज बोलता हूँ, सच कहता हूँ, हत्या मुकदमा नहीं है, चोरी का नहीं है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसका मुकदमा मेरे ऊपर है। 20 FIR, 20 है, 2-4 और सही, 2-4 और सही, लेकिन लड़ूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पोस्टल बैलेट की जो गर्मी गई, उसका असर राजस्थान हुआ, और राजस्थान ने कर दिया, छत्तीसगढ़ ने कर दिया। हेमंत सोरेन ने मुझसे वादा किया था, 26 जून को मैं गया, हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि बंधु जी आपका जो वादा है, आदिवासी की जुबान है, उसको पूरा करूंगा। 1 सितंबर से वहां भी पुरानी पेंशन लागू हो गई। अभी अभी पंजाब, कल ही अधिसूचना जारी हो गई कि पंजाब के लोगों को पुरानी पेंशन। अच्छा आपको मिलेगी तो इतनी धीमी ताली बजाएंगे? आपको अगर माली मिल जाए तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खुशियों से नाचेंगे, डांस करेंगे, तालियां बजाएंगे, बच्चे को उठा कर चूम लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात है ना। सही है। अभी पंजाब के साथी हमको बुला रहे हैं कि सर आपका अभिनंदन करना है, तो पंजाब हो गया। दिसंबर में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हिमाचल 100%, गुजरात, क्योंकि गुजरात मॉडल है, ज्यादा कर्मचारी वहां नहीं है, इसलिए 50-50। बात को ध्यान से रखिएगा, 50-50, लेकिन 100% हिमाचल। और आपको बता दूं, हिमाचल के अपनी टीम को, प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा हमारे महासचिव हिमाचल के, मैं उनको, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां पर जो लड़ाई थी वो बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं थी, वो बीजेपी बनाम कर्मचारी था। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ। और पोस्टल बैलेट की उत्तर प्रदेश की गर्मी में आपको केंद्रीय भूमिका मिला दिया। पहले कर्मचारी शिक्षक को कोई भाव नहीं देता था, ऐसे ठीक है किनारे पड़े रहो,
22 के इलेक्शन में राजनीतिक पार्टी से हमने राजनीतिक घोषणा पत्र में रखवाया, आपका कर्मचारी मेन भूमिका में आ गया। अब हारा जीता कौन, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों पर दबाव बना है। 312 सीटों पर पोस्टल बैलेट में विपक्षी पार्टी को विधानसभा में जीत मिली है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। पहली बार कर्मचारी आया कि हम भी हैं, और यहां पर जो हुआ नहीं हुआ उसको हिमाचल करा दिया। और हिमाचल में आपको बता रहा हूं, 9 दिसंबर को ओपीएस वाली सरकार बनने जा रही। और वहां जानते हैं कांग्रेस के जितने नेता जाते थे, मां चंडी की कसम, सरकार बनते ही मान पुरानी पेंशन बहाल। ये पहले होता था 8 साल पहले क्या? अरे हमारा संगठन का जो आदमी था वो भी 20वें नंबर पर रखता था। सच्चाई है या नहीं है? और आज कोई भी संगठन बिना पुरानी पेंशन के लिए बात की अपना संगठन नहीं चला सकता। ये युवाओं का संघर्ष है। गलत तो कह रहा हूं क्या? और संगठनों की बात तो छोड़ दो, अब इस देश में कोई भी चुनाव होगा, कोई भी दल होगा, बिना पुरानी पेंशन का नाम लिए विधानसभा में एंट्री नहीं होगी। और वहां तो जानते हैं हिमाचल में हो रहा है, वित्त मंत्री शायद रिव्यू दिया जाए, उनको हमारी टीम फार्मूला दे रही है। छत्तीसगढ़ का मांगा गया है, राजस्थान का मांगा गया है। लाओ भाई, क्योंकि पहली जुबान 5 मुद्दे थे, सबसे नंबर 1 पे क्या था? यूं ही हो गया क्या? पिछले 7-8 सालों से हम और हमारी पूरी टीम पूरे देश के अंदर, अभी मैं असम में गया था, पिछले संडे में कहा था, आज कहां हूं? इसके पहले वाले संडे में जबलपुर था, अगले संडे में हैदराबाद में हूं और कर्नाटका में हूं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र हूं। पूरे जनवरी तक की एक भी छुट्टियां मेरे पास नहीं है। और अपने भाइयों कहते 2 घंटा निकाल लो, नहीं सर आज मेरी साली की सगाई है। होता है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बताओ भाई सही है, एक भी छुट्टी मेरी घर में नहीं होती है। आप चेक कर लेना मेरा स्टेटस, क्या मुझे ज्यादा मिलेगी? और मुझे तो डबल भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो डबल वाले बैठे हैं, भी डबल इंजन की सरकार है। और मजे की बात, इस देश में जितने लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल की, सब सिंगल इंजन वाली हैं, एक भी डबल इंजन वाली नहीं है। और जो डबल इंजन वाली सरकार पेंशन नहीं दे सकती, उसको सिंगल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस लड़ाई में तन मन धन तीनों से सहयोग करना है। करेंगे नहीं करेंगे? अटेवा को अगर 100 रुपए की सदस्यता, 500 रुपए की मदद, कार्यालय सहयोग 1000-2000 देना पड़े, दे सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, मैं पहला ऐसा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसके पास कोई कार्यालय नहीं है।